बात कर लेते हैं अब राजस्थान के पूर्वी पठारी प्रदेश के बारे में। ठीक है, तो पूर्वी पठारी प्रदेश, एक सेकेंड, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। ठीक है, तो यह राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के 9.3% भाग पर फैला हुआ है। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल के 9.3% भाग पर क्या फैला हुआ है? दक्षिण पूर्व का पठार, तथा 13% जनसंख्या निवास करती है। यहाँ पर कितनी परसेंट जनसंख्या निवास करती है? 13%। और पूर्वी मैदान कितना था? पूर्वी मैदान कितना था? 23.6% भाग पर निवास करती थी। कितनी परसेंट जनसंख्या? 40% जनसंख्या। ठीक है, इसमें आने वाले ज़िले कोटा संभाग के इसमें सभी ज़िले आते हैं। अब बात कर लें राजस्थान के प्रमुख पठार। राजस्थान के प्रमुख पठारों के बारे में बात करें तो बोराट का पठार, जिसकी लंबाई है, ऊंचाई है 890 मीटर। कहाँ स्थित है? उदयपुर के कुंभलगढ़ व गोगुंदा के बीच स्थित है। तो कुंभा की गोद में भरोटा, तो कुंभा की मतलब कुंभलगढ़ की गोद का मतलब गोविंदा के बीच में भरोट का पठार पाया जाता है या उपस्थित है। 890 मीटर ऊंचा उपस्थित है। हाँ, इसे मेवाड़ का पठार भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? मेवाड़ का पठार। अब बात आती है मेसा का पठार। दूसरा नंबर मेसा का पठार, जो कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। इसकी ऊंचाई 620 मीटर। ऊपरमाल का पठार कहाँ है? बिजौलिया और भैंसरोडगढ़ के बीच में। ऊपरमाल के बीच भैंसा ने खाए। ऊपरमाल के बीज कहाँ खाए? भैंसा ने खाए। ऊपरमाल का बीज है वो किसने खाया? भैंस ने खाया। बीज मतलब बिजौलिया, भैंस से भैंसरोडगढ़। तो भैंसरोड और बिजौलिया के बीच में कौन सा है? ऊपरमाल का पठार। अब बात कर लें चौथा, लासड़िया का पठार। उदयपुर व जयसमंद के मध्य स्थित किसका है? लासड़िया का पठार है। उदय सिंह ने जयसमंद के पानी से लस्सी बनाई। जो उदय सिंह ने उसने क्या किया? जयसमंद झील का पानी लिया, उससे क्या बना दी? लस्सी बना दी। तो लस्सी लासड़िया जो कहाँ स्थित है? उदयपुर और उदय सिंह और का मतलब उदयपुर, जयसमंद का मतलब जयसमंद के बीच में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला पॉइंट होगा जलवायु। राजस्थान की जलवायु दिख रहा है आपको? एक सेकेंड। हाँ, अब आते हैं त्रिकूट की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? जैसलमेर में। त्रिकूट की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? जैसलमेर में। चिड़िया टोक की पहाड़ियाँ जोधपुर मेहरानगढ़ का किला में स्थित हैं। चिड़िया टोक की पहाड़ियाँ। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन सी पहाड़ियाँ आती हैं? ज़्यादातर चिड़िया टोक की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? मेहरानगढ़ का दुर्ग, मेहरानगढ़ का किला, जोधपुर। तो इसकी ट्रिक है, जोध की चिड़िया मेह में चहकी। जो जोध की मतलब जोधपुर की चिड़िया क्या है? चिड़िया मतलब चिड़िया टोक की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? मेह में चटकी, तो मेहरानगढ़ किला। ऊंचाई के क्रम में राजस्थान के पठार। ऊंचाई के क्रम में कौन से में? घटते हुए क्रम में। ऊंचाई के घटते हुए क्रम में राजस्थान के पठार। उड़िया आ भोर हो गई। उड़िया क्या करे? आजा। क्या हो गई? सुबह हो गई, भोर हो गई। तो उड़िया का पठार कहाँ स्थित है? आबू में। उड़िया आ का मतलब आबू पर्वत पर।
राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है उड़िया का पठार 1360 मीटर। आबू पर्वत, आबू पर्वत कहाँ स्थित है? बोराट का पठार, बोराट का पठार कहाँ पर स्थित है? आबू पर्वत। ये कहाँ है? राजस्थान की दूसरी ऊंचा पठार है। कितना है? 1200 मीटर ऊंचा। बोराट का पठार, वो का मतलब बोराट का पठार। तो बोराट का पठार राजस्थान का सबसे तीसरा ऊंचा पठार है। वो कहाँ स्थित है? कितना ऊंचाई है उसकी? 890 मीटर। वो भी आबू पर्वत पर स्थित है। तो आते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है जी, आगे आपके महत्वपूर्ण प्रश्न। हाँ तो दिख रहा है, विंध्याचल की पहाड़ियाँ राजस्थान के किस जिले में स्थित हैं? सॉरी, किस क्षेत्र में स्थित हैं? दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में है। दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। राजस्थान का कौन से जिले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में शामिल हैं? एनसीआर में कौन कौन से जिले शामिल करने की बोली है, या कौन कौन से जिले शामिल हैं अभी? अलवर और भरतपुर। भरतपुर और अलवर कहाँ है? राजस्थान के जिले जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल है। अब बात कर लेते हैं आपका जरगा व रागा की पहाड़ियाँ भाग को कहा जाता है। तो जरगा और रागा की पहाड़ियों के भाग को क्या कहा जाता है? देशहरों की पहाड़ियाँ, देशहरों कहा जाता है। उदयपुर के पास के आसपास की पहाड़ियों से घिरे भाग को कहते हैं गिरवा। उदयपुर के आसपास का पहाड़ है उसको क्या कहा जाता है? गिरवा। हाथीगुड़ा और सोमेश्वर का दर्रा स्थित है। हाथीगुड़ा और सोमेश्वर का दर्रा कहाँ स्थित है? पाली में। राजस्थान का सबसे प्राचीन क्षेत्र है पहाड़ी क्षेत्र। तो आज बात करते हैं एक मोटिवेशन कोट की। उड़ान वालों उड़ान पे वक्त भारी है, परों की नहीं अब हौसलों की बारी है। मैं कतरा होके तूफानों से जंग लड़ता हूँ, मुझे बचाना समंदर की जिम्मेदारी। कोई बताए उससे दूर के भेजा Do you love me, Matthew? जो जंग लड़ी Honestly, Yes. Secretly, but not secretly. no more secrets.